करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बार फिर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा है। वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जिस ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे, उसी ट्रंप ने उसे ईरान जंग में मध्यस्थ देशों की सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दुनिया में फजीहत खाने के आदी हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़ा मध्यस्थ बताने वाला पाकिस्तान आज खुद ही बातचीत के दरवाजे के बाहर खड़ा नजर आ रहा है। याद कीजिए, अमेरिका और ईरान की जब भीषण जंग रुकी और शांति समझौते पर बातें आगे बढ़ी, तब पाकिस्तान कैसे उछल कर दुनिया के सामने खुद को शांतिदूत के रूप में पेश कर रहा था। दुनिया के सामने कैसे खुद को सबसे बड़े सुलहकार की तरह दिखा रहा था। ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि जो महायुद्ध नहीं रुक सकता और शांति समझौते में इतनी अड़चनें आ रही थीं, उसे कैसे आसानी से सुलझा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की दलाली कैसे एक्सपोज हो गई, इससे दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की दलाली कहीं से काम नहीं आई और शांति समझौता पूरा हो पाता उससे पहले ही टूट गया और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए। कई दिनों तक चले उथल पुथल के बाद अब जब एक बार फिर शांति की राह दिख रही है, तो उम्मीद की किरण आगे बढ़ रही है। तब ऐसे में पाकिस्तान की भी आस बढ़ गई कि पिछली बार जिस तरह वह दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ था, इस बार उसे अपनी छवि सुधारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जिस अमेरिका के दरवाजे पर पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर पहुंच जाता है, जो शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ट्रंप के आगे अपनी वफादारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी अमेरिका ने अब पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर कुर्सी तक नहीं दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसा नजरअंदाज किया कि उसका नाम लेना तक जरूरी नहीं समझा। अमेरिका ने पाकिस्तान को दरकिनार करके बता दिया कि न तो तुम्हारी जरूरत है और न ही कोई अहमियत। जिस इस्लामाबाद ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बर्फ पिघलाने में उसी की अहम भूमिका है, वो शांति का रास्ता निकाल सकता है, उसी पाकिस्तान का नाम ट्रंप की जुबान पर आया तक नहीं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तैयार करने में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर ने अहम भूमिका निभाई। अपने पूरे बयान में ट्रंप ने पाकिस्तान के नाम का जिक्र तक नहीं किया। मतलब ये कि जिस देश ने खुद को जंग रुकवाने और शांति के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया, वो ट्रंप की लिस्ट से बाहर हो गया। जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि बात कर रहे हैं, जब नहीं करते हैं तो ये भी बताते हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम ईरान की गुहार पर उससे बात कर रहे हैं, जिसमें सऊदी, यूएई और कतर जैसे देश सहयोग कर रहे हैं। कई दूसरे देश और उसके नेता भी किसी न किसी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये बातचीत ईरान के लिए आखिरी मौका है। इसके बाद उसे अब कोई मौका नहीं मिलेगा। सुना आपने, ट्रंप ने कतर का नाम लिया, सऊदी का नाम लिया, यूएई का नाम लिया, लेकिन नाम नहीं लिया तो किसका? पाकिस्तान का। नाम लेने के लिए भी भरोसा चाहिए, जो पाकिस्तान के पास कहीं से नहीं है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका ईरान बातचीत का सबसे बड़ा श्रेय उसे मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था कि कूटनीति में सिर्फ दावा करने से पहचान नहीं मिलती। पहचान तब मिलती है जब दुनिया आपकी भूमिका को स्वीकार करे। जिस पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा पुल बताया, ट्रंप के बयान ने उसी पुल की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान की भूमिका इतनी अहम थी, तो फिर सार्वजनिक तौर पर उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? इस्लामाबाद में अपनी कूटनीतिक कामयाबी की कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन वॉशिंगटन से आई स्क्रिप्ट कुछ और ही निकली, जहां पाकिस्तान का किरदार मानो एडिट ही कर दिया गया हो। ऐसे में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी कूटनीति का जितना ढोल पीटा, असल में तस्वीर उतनी बड़ी थी ही नहीं? क्या ट्रंप के बयान ने इस्लामाबाद के दावों की चमक फीकी कर दी? बहरहाल तस्वीरें साफ है। जिस भूमिका का पाकिस्तान महीनों से प्रचार कर रहा था, ट्रंप ने उस भूमिका का सार्वजनिक तौर पर जिक्र तक नहीं किया, और यही बात इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा चुभ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।